Hi students, you are most welcome in online classes. Students, today we shall study adverb. आइए स्टूडेंट्स हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे. डेफिनेशन: एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब और द होल सेंटेंस. यानी वे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं. जैसे जस्ट, नाउ, फास्ट, वेरी, मोर, ट्रोली, श्योरली, ओनली. एग्जाम्पल देखेंगे. यू कैन एंटर ओनली इन टाइम, है ना. तो इसमें ओनली आया, ये हमारा एडवर्ब है. यू मे गो नाउ, ये नाउ क्या है? एडवर्ब. यू आर क्वाइट राइट, क्वाइट हो गया एडवर्ब. ही रैन वेरी फास्ट, वेरी क्या हो गया? हमारा एडवर्ब. इसी प्रकार आगे देखेंगे हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के प्रकार. एडवर्ब्स के मुख्य 3 प्रकार होते हैं. जैसे सिंपल एडवर्ब यानी साधारण क्रिया विशेषण, इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, रिलेटिव एडवर्ब संबंध सूचक क्रिया विशेषण. सिंपल एडवर्ब को ठीक है निम्न भागों में बांटा गया, 7 भागों में. पहला जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम समय सूचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान सूचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिबोधक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ठीक है गुणबोधक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी संख्यावाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ रीजन पर्पज और कॉन्सिक्वेंस यानी कारण बोधक क्रिया विशेषण. तो 3 पहला हम देखेंगे सिंपल एडवर्ब्स. इसके अंतर्गत ए नंबर है एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक क्रिया विशेषण. एडवर्ब्स ऑफ टाइम modify verb indicating time for action. Some of this type of adverbs are immediately, before, after, then, when, soon, late, instantly, presently, early, lately, today, tomorrow, yesterday, at, still, etc. एडवर्ब्स के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम वे एडवर्ब्स हैं जिनके द्वारा क्रिया की समय का बोध होता है. इसके अंतर्गत इमीडिएटली, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, यस्टरडे, लास्ट ईयर, टुमारो, सून, नाउ, रिसेंटली, शॉर्टली, अर्ली आदि शब्द आते हैं. एग्जाम्पल देखें जैसे प्रदीप वेंट देयर यस्टरडे. तो यस्टरडे हमारा किसका काम करेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम का. कॉल हिम अर्ली. रिसेंटली आई हैव सीन दिस फिल्म, है ना. तो जैसे हाल ही में क्या यह फिल्म देख चुका हूं. तो रिसेंटली क्या दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम. बी नंबर देखें एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण. इन इट शोज वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड एज हेयर, एवरीवेयर, आउट, देयर, इन, डाउन, अप, बिफोर, अवे, बिलो, अवे, अपसाइड, इंडोर, आउटडोर, एवब, ईटीसी. वे एडवर्ब्स जो स्थान का बोध कराते हैं तथा जो वर्ब या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच पर प्रभाव डालते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं. इसके अंतर्गत हेयर, देयर, आउट, इन, अप, डाउन, विलो, एवब, एवरीवेयर आदि शब्द आते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे आई सर्च्ड फॉर हिम एवरीवेयर. एवरीवेयर किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस का. द डॉक्टर इज आउट, यहाँ आउट होगा. डोंट गो देयर, ये देयर शब्द होगा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस. सी सैट डाउन. एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिबोधक क्रिया विशेषण. एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अबाउट द मैनर ऑफ एक्शन. एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, इन व्हाट मैनर. Many words ending in ly are adverbs of manner as soundly, bravely, loudly, hard, well, widely, ill, clearly, happily, etc. यानी वे एडवर्ब्स जो
किसी क्रिया के होने के तरीकों को दर्शाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हार्ड साउंडली, ब्रेवली, साउंडली, वेल, फास्ट, स्वीटली, इल, बैडली, सर्टेनली आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉक्स स्लोली। ये स्लोली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वह कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। ये मैनर को बता रहा है, एक रीति को बता रहा है। जैसे हिमेश रैन वेरी फास्ट, हिमेश कैसा दौड़ा? बहुत तेज। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेरी फास्ट, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा इस तरह, वेरी, है ना। अगला है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, यानी परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी show how much or in what degree or to what extent, as, too much, very, almost, little, so, quite, rather, और इस तरह partly, enough, somewhat, some, more, etc. यानी वे एडवर्ब्स जो वस्तु की मात्रा या परिमाण बताते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री कहते हैं। ए हाउ मच, इन व्हाट एक्सटेंड या इन व्हाट डिग्री के उत्तर में आते हैं। ये प्रायः एडजेक्टिव्स की विशेषता बताते हैं। इनमें टू, मच, वेरी, ऑलमोस्ट, लिटिल, सो, क्वाइट, रेदर, पार्टली, एनफ, समव्हाट, सम, मोर शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज सो ग्लैड, इसमें क्या शब्द आया? सो। सी इज टू लेजी टू वर्क, इसमें क्या है? टू। ही इज वेरी अपसेट, इसमें अपसेट है। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी shows how often an action is performed, as once, twice, never, seldom, often, frequently, again, secondly, etc. वे एडवर्ब्स जो संख्या का बोध कराते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वंस, ट्वाइस, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, अगेन, सेकेंडली आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया लॉस्ट द मैच अगेन, इसमें क्या है? यानी एडवर्ब ऑफ नंबर, अगेन। आई नेवर कम लेट, आई सेल्डम गो देयर, ऐसे इसमें क्या है? सेल्डम है। इसमें क्या है? नेवर है। ही ऑफन गोज टू सी मूवीज, इसमें क्या है? ऑफन है। इसी प्रकार अगला देखेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एंड सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण। इट शोज एन एक्शन इन द अफर्मेटिव और द निगेटिव अकॉर्डिंग टू इट्स केस। वे एडवर्ब्स जो क्रिया की सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव को दर्शाते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत श्योरली, यस, नो, नेवर, सर्टेनली, स्कार्सली आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, यस, राम इज इन द रूम, श्योरली, हिमेश इज राइट, इसमें क्या है? श्योरली। ही सर्टेनली प्लेज आउटडोर गेम्स, इसमें सर्टेनली। आई विल नेवर हेल्प यू। एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पज और कॉन्सिक्वेंस, यानी कारण बोधक क्रिया विशेषण। Adverb of region shows the reason for an action expressed in the sentence. Some adverbs of region are hence, thus, therefore, accordingly, consequently, etc. वे एडवर्ब्स जिनसे किसी क्रिया के होने का कारण का बोध होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पज और कॉन्सिक्वेंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हैंस, इन ऑर्डर टू, शो, therefore, on account of, thus, and accordingly शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, thus the man left the village, इसमें क्या आया? thus। he therefore accepted a pretty job, इसमें क्या है? therefore।
In order to get benefit, you have to update your account. He is late, so he cannot get entry. अगला है इंटरोगेटिव एडवर्ब देखेंगे। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स when, where, how, why, whence, whether, how often, how many, how far, etc. are used in asking questions about place, time, manner, etc. वे एडवर्ब्स जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत when, where, how, why, whence, whether, how often, how many, how far आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, where were you yesterday? When will you come to me? How high is कुतुब मीनार? इसी प्रकार अगला देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स संबंध सूचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दे आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स व्हाट डोंट आस्क क्वेश्चंस। वे एडवर्ब्स जो दो शब्दों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ये अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए समय यानी टाइम, स्थान, प्लेस, कारण, रीजन तथा विधि, मैनर का बोध कराते हैं। व्हेन समय के लिए प्रयोग होता है, वेयर स्थान के लिए, व्हाई कारण के लिए तथा हाउ विधि या मैनर के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी। ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सेंटेंस के मध्य में लगते हैं। वेयर देखो दो वाक्यों को जोड़ रहा है और स्थान को भी इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यह वही स्कूल है जहां मैं स्टडी करता था। ही डज नॉट नो हाउ ही लर्न ड्राइविंग। इसमें देखिए क्या दिखाया गया इसमें है ना, एक रीजन इस तरह से इसका दिखाया गया कैसे, एक विधि, एक मैनर दिखाया गया है कि वह नहीं जानता है कि उसने कैसे ड्राइविंग सीखी। आई एम शॉक्ड व्हाई शी पनिश्ड मी। तो स्टूडेंट्स ये आपके यानी क्या थे यानी एडवर्ब्स का चैप्टर से, इसको पढ़िए, अध्ययन करिए और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसका इंतजार करिए आप।